हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ओनली थियोरेटिकल पोर्शन मींस मीनिंग पढ़ा था हमने सिग्निफिकेंस पढ़े थे, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा था एंड हमने प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के। 4 तरह के सोर्सेज होते हैं फाइनेंस करने के। एक है इक्विटी शेयर, फर्स्ट वन, सेकंड वन है प्रेफरेंस शेयर, थर्ड वन है डिबेंचर्स एंड फोर्थ वन है रिटेन अर्निंग। सबसे पहले जो इक्विटी शेयर को हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम के ई से डिनोट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को हम के पी से डिनोट करते हैं। डिबेंचर्स को हम के डी से डिनोट करते हैं एंड रिटेन अर्निंग को हम के आर से डिनोट करते हैं। जब हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर इन तीनों की हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि इसमें हमें बाहर वालों को पे करना है। हमने बाहर से पैसा रेज किया है तो हमें बाहर वालों को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को क्या पे करते हैं, हम डिविडेंड पे करते हैं और डिबेंचर्स को हम इंटरेस्ट पे करते हैं। पर जो हमारी रिटेन अर्निंग है, जिसको हम के आर से डिनोट करते हैं, वो हमारी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि ये हमारी क्या है, नेट प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कुछ पार्ट तो हम डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कुछ पार्ट हम अपने बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं। तो वो क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि हमारा जो प्रॉफिट है हमने उसको बचा के रखा है, हमने बाहर से कोई पैसा रेज नहीं किया, इसलिए हमें बाहर वाला कुछ पे भी नहीं करना। तो वो कौन सी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। जब हम चारों कंबाइन कर दे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर प्लस रिटेन अर्निंग कर दे, तो हमारी क्या निकलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम के ओ या के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे सोर्सेज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसके हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। फिर डिबेंचर्स मैं DEBT से लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं। ठीक है, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। एक होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो दो तरह के से होते हैं डिबेंचर्स। एक होते हैं रिडीमेबल, जिसे हम कुछ टाइम बाद कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर्स में। इरिडीमेबल डिबेंचर्स जिसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स में, वो कौन से होते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। इसमें हम किससे डिनोट करते हैं इसको, KD से। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या है, बिफोर टैक्स है। ये क्या है, बिफोर टैक्स है। जब हम KD किससे निकालते हैं, आफ्टर टैक्स से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, आफ्टर टैक्स से। तो क्या निकलता है, इंटरेस्ट 1 माइनस में टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। ठीक है, तो दो तरीके से निकलता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स, एक निकलता है बिफोर टैक्स, एक निकलता है आफ्टर टैक्स। अभी हमने पढ़ा था डिबेंचर किससे शो करते हैं, KD से शो करते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। फिर आफ्टर टैक्स में 1 माइनस में टैक्स और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। अभी आप फॉर्मूला समझ लो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे सोल्यूशन करना है हमें इसका। ठीक है, फिर निकलते हैं हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये भी दो तरीके से निकलेगा ऐसे ही, एक निकलेगा बिफोर टैक्स, एक निकलेगा आफ्टर टैक्स।
इंटरेस्ट प्लस में मार्केट वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। ये कैसे, क्या है ये, के डी बिफोर टैक्स इंटरेस्ट प्लस में एम वी मीन्स मार्केट वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एम वी प्लस में एन पी डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। जब हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड 1 माइनस में टैक्स, और एज इट इज सेम रहेगा हमारा एम वी माइनस में एन पी डिवाइड बाय एन, फिर एम वी प्लस में एन पी डिवाइड बाय 2 इंटू में 100, ठीक है। तो ये किससे निकलेगा, आफ्टर टैक्स से। तो अभी हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आज सिर्फ हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर डिस्कस करेंगे। उसमें है ई रिडीमेबल डिबेंचर और रिडीमेबल डिबेंचर्स। ई रिडीमेबल जिसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कुछ टाइम बाद, और रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ टाइम बाद। डिबेंचर किससे शो करते हैं, के डी से शो करते हैं। दो तरीके से निकलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स की रेट गिवन है तो आप किसे निकालोगे, आफ्टर टैक्स फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। अगर बिफोर टैक्स दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। रिडीम में आपको दे रखा हो कि वो रिडीम कर दे 5 साल बाद 7 साल बाद, तो हम रिडीमेबल डिबेंचर के फॉर्मूला यूज करेंगे। बिफोर टैक्स में अगर टैक्स रेट गिवन नहीं है तो आप बिफोर टैक्स यूज करोगे, अगर टैक्स रेट गिवन है तो आप आफ्टर टैक्स यूज करोगे। तो ये क्या इसका फॉर्मूले है, ठीक है। अब देख लो एक बार, फॉर्मूलाज नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या है स्टेटमेंट, एक्स लिमिटेड इशू ₹15 लाख 8% डिबेंचर। एक्स लिमिटेड ने कितने इशू किए हैं, 15 लाख डिबेंचर्स किए, कितने पे, 8% पे। इससे हम 3 पार्ट में दे रखा है, एट पार पे भी सॉल्व करना है, एट डिस्काउंट पे करना है और एट प्रीमियम पे करना है। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए ऑप्शन, एट पार। एट पार सबसे पहले आप फॉर्मूला बताओ कॉस्ट ऑफ डेट का। इसमें टैक्स की रेट गिवन नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, बिफोर टैक्स। के डी बी इक्वल्स टू क्या था, बी लिख दिया मीन्स बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट कितना है, 15 लाख का 8% डिबेंचर्स है, मतलब 15 लाख डिबेंचर इशू कितने पे, 8% पे। तो 15 लाख इंटू में 8 कर दो, कितना निकलेगा, 1,20,000 निकलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। नेट प्रोसीड मीन्स कितने वैल्यू पे इशू किया है, 15 लाख, फेस वैल्यू क्या है, 15 लाख है। तो कैसे निकालोगे, पुट कर दो वैल्यू, इंटरेस्ट कितना है 1,20,000 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड कितना है 15 लाख इंटू में आप कर दो आप 100, ठीक है। तो ये इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 8%। इसका आंसर क्या आएगा, 8%। ये क्या है, एट पार से है। अगर हम एट डिस्काउंट से निकाले, एट डिस्काउंट कितने पे, 7% पे। फॉर्मूला तो वही रहेगा, के डी बी इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। इंटरेस्ट वही है, 15 लाख का 8% कितना था, 1,20,000। और नेट प्रोसीड चेंज होगा क्योंकि इसने क्या डिस्काउंट पर करा है इशू। इसमें थे ओनली 15 लाख इशू एट पार पे कर रखा था, इसमें क्या है 7% डिस्काउंट पे किया। अब 15 लाख का 7% निकालो पहले, कितना होगा, 15 लाख का 7% निकालिए तो कितना आएगा, 1,05,000।
अब फिर आप 15 लाख में से 1,05,000 माइनस कर दो, कितना आया 1,35,000। तो ये क्या है, सॉरी 13 लाख, 1,05,000, हाँ 13,50,000। एक सेकेंड, 5,000 था ना, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दी, माइनस में 13,95,000 आएगा। ठीक है, ये क्या है, नेट प्रोसीड है। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या थी 1,20,000 डिवाइड बाय 13,95,000 इंटू में 100, इसकी आएगी 8.6%। ठीक है, क्या आएगा 8.6%। डिस्काउंट पे था, इंटरेस्ट तो आपका एज इट इज वैसे निकलेगा, 15 लाख पे 8% इंटरेस्ट है। इसमें था पार, तो पार मीन्स एज इट इज फेस वैल्यू। इसमें क्या है, डिस्काउंट, तो 15 लाख पे 7% आप माइनस पहले निकालो कितना आएगा, फिर उसको 15 लाख में से माइनस कर दिया, तो कितना है 13,95,000। फिर वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाल लिया। अब एट प्रीमियम में 10%, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे करके दिखा दूँ मैं आपको, सी पोर्शन है एट प्रीमियम 10%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ एज इट इज रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। कितना 10%, कितनी थी हमारी 15 लाख है, 15 लाख का 10% कितना निकला 1,50,000। अब पुट कर 1,50,000 प्लस में 15 लाख कर दो, 15 लाख प्लस में 1,50,000 कितना हुआ 16,50,000 हुआ। अब वैल्यू पुट करो, इंटरेस्ट था हमारे पास 1,20,000 डिवाइड बाई 16,50,000 इंटू में 100, तो इसका निकलेगा हमारा 7.27%। ठीक है, देखो एट पार पे आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको वैल्यू पुटअप करनी है। एट डिस्काउंट पे आपको जो 15 लाख था उसको 7% माइनस कर दो, डिस्काउंट मीन्स माइनस करना है, पहले 15 लाख में 7% निकालो, जो वैल्यू आएगी उसको 15 लाख में से माइनस कर दो, वो क्या आ जाएगी नेट, वो आ जाएगी मैम नेट प्रोसीड एट डिस्काउंट पे। जब हम प्रीमियम पे करना है मीन्स हम प्लस करेंगे, 15 लाख पे 10% निकालो, प्रीमियम 10% था तो आया 1,50,000, फिर उसको 15 लाख में प्लस कर दो उस वैल्यू को 16,50,000, फिर आप निकाल लो वैल्यू कॉस्ट ऑफ डेट की बिफोर टैक्स 7.27% आएगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन, तो किसके बेस पे था, बिफोर टैक्स के बेस पे था ये वाला क्वेश्चन। अगर हम आफ्टर टैक्स के बेस पे निकाले तो कैसे सॉल्व होएगा, ये कर लेते हैं आफ्टर टैक्स बेसिस पे। मान लो डिस्काउंट भी है साथ में आफ्टर टैक्स बेसिस भी है, अब मान लो टैक्स की रेट हमें 10% दे रखी है, तो 50 मान लो, चलो टैक्स रेट कितना है 50% है। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका वैसे ही निकलेगा 1,20,000, नेट प्रोसीड कितनी निकली थी इस पर डिस्काउंट माइनस 13,95,000 इंटू में 100 और 1 माइनस में 50% क्या होगा 0.50। ठीक है, तो कैसे निकालोगे 1,20,000 डिवाइड बाय 13,95,000 95,000 इंटू में 100 और इंटू में 0.50। ठीक है, ऐसा करके आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन निकल आएगा यहाँ से, मतलब काट वगैरह काट के डिवाइड करके सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। बस तो टैक्स रेट में आपको ध्यान रखना, यहाँ पे एक तो यहाँ पे आ जाएगा KDA। ठीक है, साथ में टैक्स जो 1 माइनस में टैक्स आप यहाँ पे पुट करके टैक्स की वैल्यू फिर यहाँ सॉल्व कर लेना, और कुछ चेंज नहीं होएगा, बस टैक्स की रेट आपको गिवन है तो वो वैल्यू पुटअप कर देना साइड बाय साइड उसके। तो ये कौन सा हमारा ये कौन सा डिबेंचर्स है, इरिडीमेबल, इसमें रिडीम्पशन की बात ही नहीं की कि हम कितने साल बाद उसको रिडीम करेंगे। ठीक है,
अब हम डिस्कस करेंगे रिडीमेबल डिबेंचर का। अभी हम डिस्कस किया गया था इरिडीमेबल डिबेंचर का क्वेश्चन, हम डिस्कस करेंगे रिडीमेबल डिबेंचर का। अब रिडीमेबल डिबेंचर में टैक्स की रेट नहीं है तो क्या निकालेंगे, बिफोर टैक्स। फॉर्मूला क्या था इसका, इंटरेस्ट प्लस एमवी माइनस में एनपी डिवाइड बाय एन, और एमवी प्लस में एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। ठीक है, यही था फॉर्मूला। हाँ, अब इंटरेस्ट दे बताओ कितना आएगा। 5 लाख है, 5 लाख पे 10% निकाल लो, कितना आएगा, 50,000 आएगा। ठीक है, हमें एट पार पे करना है। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, रिडेम्पशन हम कितने साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे। इन्होंने ये कुछ नहीं कह रखा कि अमाउंट हमें कुछ नहीं दे रखी, सिर्फ क्या रखा है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। मीन्स इसी वैल्यू पर रिडीम किए जाएंगे, तो इसी वैल्यू पर मीन्स 5 लाख है। ठीक है, हाँ, फिर नेट प्रोसीड बताओ। नेट प्रोसीड 5 लाख एट पार है, इसमें कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन भी है साथ में। कितने परसेंट है, 40% है। ठीक है, तो 5 लाख का पहले 40% निकालो। कितनी आ जाएगी, 20,000। अब माइनस कर दो फ्लोटेशन कॉस्ट को 5 लाख में से, 4,80,000 आ जाएगा। ठीक है, और क्या गिवन, और क्या निकालना है, एन। एन मीन्स कितने साल बाद हो रहे, 5 ईयर्स। तो एन कितना आ गया हमारे पास, 5 ईयर्स। अब निकालो इंटरेस्ट कितना है, 50,000 है। मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मैं रीडिंग में लिख दी क्या, यहाँ पाएगा मार्केट वैल्यू कितनी है, 5 लाख। 5 लाख है, माइनस में नेट प्रोसीड कितना है, 4,80,000 डिवाइड एन कितना है, 5 ईयर्स। फिर 5 लाख प्लस में 4,80,000 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 50,000 प्लस में 20,000 डिवाइड बाई 5, 9,80,000 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100। यहाँ से कट के कितना आया, 4,000। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 54,000। और ये कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, इंटू में 100। इसको इससे डिवाइड कर दो, 49 को 540 से डिवाइड करें तो आएगा 11.02%। 11.02%, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, क्या है, एक्स लिमिटेड इशू 5 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट पार पे निकालने, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट के 40% है। हमने फॉर्मूला पुट किया के डी बी इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस में एम वी माइनस में एन पी डिवाइड बाई एन, एम वी प्लस में एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू में 100। सबसे पहले इंटरेस्ट कितना है, 5 लाख है, 5 लाख का 10% क्या हो जाएगा, 50,000 इंटरेस्ट। मार्केट वैल्यू कितने, रिडीमेबल कितने में साल बाद करते हैं, 5 ईयर्स। कुछ नहीं दे रखा हमें, एट पार एट में हम क्या मानेंगे, 5 लाख पे ही क्या कहते हैं, वो रिडीम करते हैं। फिर नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड में क्या फ्लोटेशन कॉस्ट है 40%, तो 5 लाख का 40% 20,000, फिर 20,000 माइनस कितना आएगा, 4,80,000 आ जाएगी हमारे पास नेट प्रोसीड। ठीक है, कितने साल के लिए कर दे, 5 ईयर्स के लिए, तो एन कितना हो गया, 5 ईयर्स। अब आप वैल्यू पुट कर दो और इसका आंसर निकल जाएगा 11.02%। अब क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको टैक्स की रेट भी गिवन हो, तो टैक्स की रेट गिवन होगी तो आपको यहाँ पे आएगा 1 माइनस में टैक्स। ठीक है,
तो आपको साइड बाय साइड 50,000 से कि 1 माइनस में जो भी हुआ, मान लो 0.50% हुआ, तो वो भी क्या होगा, आपको साइड बाय साइड चलती रहेगी वो कैलकुलेशन भी, आपको वो भी सोल्व करते हुए चलना है साइड बाय साइड। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा है, एट पार का पढ़ा है, हो सकता है एट डिस्काउंट का आ जाए, एट प्रीमियम का आ जाए। तो हमने अभी ईडीडी में भी किया था कि एट अगर डिस्काउंट आ जाए तो क्या होगा, नेट प्रोसीड वाली जो वैल्यू से माइनस कर दो, अगर एट प्रीमियम आ जाए तो नेट प्रोसीड वाली में प्लस कर दो। और ये भी हो सकता है इसमें रिडीमेबल भी क्या है, एट पार पे ही है, रिडीमेबल भी हो सकता है कि एट प्रीमियम पे हो सकता है, एट डिस्काउंट पे हो सकता है। तो रिडीमेबल वाली जो हमारे 5 लाख है इसमें भी उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस होगा, डिस्काउंट होगा तो माइनस और प्रीमियम होगा तो प्लस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है किसके, कॉस्ट ऑफ डेट के। आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, कल हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।